साथियों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे अग्निवीर के साथियों, मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूं जो अभी लेटेस्ट हुआ है। पीछे 1-2 महीने में जो पहले पेपर हुआ है उसका देखो, आपके पास आगे 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये पेपर कैसा आता है, आपका लेवल कितना होता है इस पेपर का और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर दिखाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन अग्निवीर जीडी का पहला क्वेश्चन क्या है कि 2500 रुपये का 10% क्या होगा। तो देखो, ऐसे 2500 लिखा और इसका 10% 10 लिखा और परसेंटेज हटा के नीचे 100। भाई जैसे 20% हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, 20/100। 20% हटाया तो नीचे 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 25 × 10 कितना आंसर आ गया, 250। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोर्ड मास 5/7 - 3/7 और प्लस में 1/14। देखो, बोर्ड मास क्या बोलता है कि जैसे मल्टीप्लाई होता और प्लस होता और माइनस होता तो सबसे पहले हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। और डिवाइड और आ जाता तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई है नहीं, सिर्फ प्लस माइनस है, तो सीधा एलसीएम ले दो। इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 14। 7 और देखो, 7 और 14 का एलसीएम कितना आ गया, 7 से एलसीएम लिया 1 पर, ये 2 पर, तो 7 7 दूनी 14। तो 7 14 पर गया 2 पर, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। 7 14 पर गया 2 पर और 3 दूनी 6, प्लस में 1। तो 11 में से 6 गया तो कितना आ गया, 5। 5/14। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें देखो, एसआई जो हमारा ब्याज निकलता है उसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100। P का नाम मूलधन, R यानी दर, T यानी समय, और ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। अब देखो, आपको कैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू टेको, 5% की दर से 3 वर्ष का 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2500 क्या दे दिया, मूलधन, 2500 लिख दिया, 3 वर्ष में टाइम दे दिया, और रेट 5%। नीचे आ गया 100, तो 0 से 0 कट गया, तो 25 दिए 75, और 75 × 5, 25 और 2 37। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, यदि ए और बी की बीच आयु का अनुपात, जब भी आपको ऐसे अनुपात दे दे 1:3 और बी की आयु दे दी 15 वर्ष और ए की आयु बताओ, तो ये ए है, ये बी है। तो ये बी की वैल्यू देखो, अपना अनुपात में वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो 3 की वैल्यू 15 मान ली हमने, तो कितना गुना हो गया, ये 5 गुना। तो ए बी एक कितना 5 गुना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5। ऐसे आपको नहीं आ रहा तो देखो, बेसिक क्या है इसका, अनुपात दे दिया 1:3, तो यानी 1x मान लिया, और दूसरा अनुपात हटाया तो b कितना आ गया, 3x। अब इस 3x की वैल्यू कितनी दे दिया आपसे, 15 क्वेश्चन में, तो x का मान कितना आ गया, 5, और हमको x का मान ही बताना था। ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 11 11 11 4 बार 11 दे रखा है, औसत पूछ रखा है। तो देखो, जब भी औसत पूछे तो जो भी दे रखा है उसको ऊपर ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दिया। और ये नंबर देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, कितने नंबर है टोटल, नंबर 4 नंबर है। जितने नंबर हो उतने नंबर से भाग दे दे, और जो भी नंबर दे रखा है उसको ऊपर जोड़ दे। तो 11 चौके 44 हो गया, ऊपर जोड़ और नीचे 4, किससे कट गया, 11 से। आंसर क्या हो गया, 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर ये सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है जो चीज़ खरीदी गई है, खरीदी गई, खरीदी गई, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो चीज़ बेच दी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 960 रुपये में बेचने पर, तो बेचने पे कितना हुआ 960, 960 किसके ऊपर लिख दिया नीचे, बेची है तो एसपी के नीचे लिख दिया। हमको क्या निकालना है, सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है, और लाभ कितने का हुआ है 20% का। तो देखो हम लिख देंगे 960 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड में 120, 0 से 0 12, 8 पर कटा 80 पर, और 80 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आंसर आ गया। देखो ये सीपी एसपी अगर नहीं पता चल रहा आपको कि सीपी के साइड क्या होता है, एसपी क्या होता है, हमने एक वीडियो डाली है 25 मिनट की, प्रॉफिट और लॉस का एक भी क्वेश्चन आपकी बाहर जाएगा नहीं। इतनी अच्छी वीडियो है, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि खरीदी जाती है तब क्या होता है, बेची जाती है जब क्या होता है, कहाँ सीपी लिखते हैं, कहाँ एसपी लिखते हैं। भाई हमें ये पता है कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे। ठीक है, वो वीडियो चेकआउट ज़रूर करना, हम आपको इसकी लिंक डाल देंगे इस वीडियो के अंदर। देखो x प्लस 1/x अगर 4 है तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² निकालने का, a का स्क्वेयर माइनस में 2, और a का मान कितना दे रखा है यहाँ 4। जो ये a होता है ना, a, इसको a बोलते हैं यहाँ। अगर x प्लस 1/x अगर a दे रखा है तो ये निकालना हो तो इसका मान क्या होगा, a का स्क्वेयर माइनस में 2। अगर यहाँ वैल्यू प्लस की है तो आपको हमेशा यहाँ क्या करना है, माइनस। ये भी हमने अलजेब्रा की वीडियो डाली हुई है बहुत ही आसान तरीके से। तो x प्लस 1/x कितना दे रखा है अब आपको, कितना 4, तो मुँह जबानी आंसर याद हो गया, 4 का स्क्वेयर माइनस में 2, 16 माइनस में 2 कितना आ गया 14। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बताओ वह संख्या क्या है जिसको 3 गुना करके फिर 1 से बढ़ाने पर वह 10 के बराबर हो जाती है। देखो ऑप्शन उठा लो, इसमें ये सीधा ही पता चल गया 3 आंसर है। कैसे पता चला कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, कोई भी संख्या x मान ली, इसको 3 से गुना करो, यानी 3 गुना कर दिया और फिर इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दिया तो ये फिर 1 से बढ़ने पर वह 10 के बराबर हो जाती है। तो 3x, 1 इधर गया तो 9, x का मान कितना आ गया 9/3, 3 आंसर आ गया। वरना ऑप्शन उठा के करते ना तो देखो आपने वो संख्या मान ली 3 गुना करनी है, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, और 1 और जोड़ दो 10 बन गया। ये रेशो का क्वेश्चन दे रखा है आपको, सरल सोल्व करना है, सरल रूप में लिखना है। तो देखो 27/21, 3 से काटोगे तो आप कितना बन गया 9 पे, और 3 से काटोगे तो 7 पर, 9/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो 10 से विभाजित होने वाली, भाई 10 से कोई भी संख्या विभाजित होगी ना, तो जैसे कोई भी संख्या होगी 105 हो गई, ये 10 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 आना ज़रूरी है, लास्ट में 0 आएगा तभी वो 10 से विभाजित होगी। जैसे 100 हो गया, ये 10 से विभाजित है क्यों, लास्ट में 0 आ रही है। 120 है, 10 से विभाजित हो गया, लास्ट में 0 आ रही है। तो देख लो आप किसके लास्ट में 0 आ रही है, एक ही ये है जिसके लास्ट में 0 आ रही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोल रहा है 70 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। पानी कितना है भाई 30% है, तो दूध बाकी रह गया, जो दूध है वो कितना बाकी रह गया 70%। भाई टोटल ये एक जार है, एक बड़ा नहीं, एक है ना ये बाल्टी है, इस बाल्टी में बोल रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें पानी कितना दे रखा है 30%, तो दूध कितना बच गया, दूध टोटल होता है 100%, तो दूध कितना बच गया 70%। तो 70% टोटल अपना दे रखा है, ये बाल्टी में 70 लीटर का मिश्रण है और दूध निकालना है, तो दूध कितना है अपना 70%, 70/100, 0 से 0 कटेगी, 7 7 49। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
70% बोला है ना, तो देखो 70% कैसे निकाला, 70 का 70/100 करके। ठीक है, हर क्वांटिटी कितने की होती है, अपने आप में 100% होती है। देखो एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक व्यक्ति को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चैप्टर है अपना फॉर्मूला पे होता है M/D/H/W पर। M का मतलब मैन, आदमी, डे का मतलब दिन, ये दिन, और H का मतलब घंटे, और W का मतलब जो काम करवाया है। और वैसे ही सेम M/D/2 और H2 बटे में W2 उस साइड में हो जाएगा। तो देखो M का मतलब आदमी, मैन ऊपर 5 लिखा, आगे दिन, डे ऊपर 10 लिखा बराबर में। अब यहाँ आदमी कितना है 1 और डे निकालना है, तो 10×5 = 50 बराबर में डी का मान कितना आ गया 50। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100 ही है, 100 से शुरू होती है। और बड़ी, सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी 100। देखो 45, 50 और 90, इसका HCF क्या होगा, तो 45, 50 और 90। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ा से बड़ा इसको भाग दे दे। देखो वैसे तो आपको पता चल रहा है, ऑप्शन से ही पता चल जाता है इसका। देखो जो भी संख्या पूरी तीनों को पूरी डिवाइड कर देगी वही इसका आंसर हो गया। जैसे 6 45 पूरा 6 से 6 7 42, ये डिवाइड नहीं होता ना, 50 डिवाइड होता है। 7 भी 50 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, खाली 5 है वो डिवाइड होता है। वैसे करोगे तो देखो पहले जाएगा कि किससे जाएगा, 5 से, 5 नहीं में 45, 10 और 18। अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है यहाँ लिखूँ कि तीनों को भाग दे दे। 3 से करेंगे ना तो 9 को दे देगी, 18 को दे देगी, 10 भाग 3 से नहीं होगा। 2 से करेंगे तो ये 9 से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ गया 5। HCF कितना आ गया भाई 5 HCF आ गया। और हमारा 15वां लास्ट क्वेश्चन, ये आयत दे दिया आपको, ये आयत दे दिया, आयत का क्षेत्रफल दे दिया 84, इसकी लंबाई दे दी 12 और चौड़ाई B आपसे निकलवाई है। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में एरिया। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है B निकालना है, क्षेत्रफल कितना 84। तो B का मान कितना आ गया 84, और इसके बटे में उठा के 12 ले गए नीचे, 12 से कटा 7 पर, 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। इतने इजी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ऐसे ही पेपर में आता है भाई। ज़्यादा बड़े और हार्ड पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। हम है ना ऐसे ही आसान क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो कल हमने एक नंबर सिस्टम की वीडियो डाली थी, रिकरिंग डिजिट की वीडियो डाली थी। वो पेपर में आती है लेकिन कभी कभी नहीं आती, अभी सिलेबस से हटा दिया है उसको। ठीक है, आगे से नंबर सिस्टम अभी आज ही डालेंगे या कल डालेंगे एक वीडियो, उसमें पूरा नंबर सिस्टम कल कंप्लीट कवर हो जाएगा आपका, और आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आएगी नहीं। आप हमारे साथ जुड़ो, इस चैनल के साथ जुड़ो, आपको आसान सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो भी पेपर में आएगा। धीरे धीरे आपने टारगेट बनाया है कि भाई ये जो अपना बैच चल रहा है, इस बैच में बच्चों के 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होना ज़रूरी है, कलरक और GD दोनों के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।